आप देखो, एक कटीला पौधा होता है जिससे ना उसके जो फल होते हैं वो भी बहुत कटीले निकलते हैं। और गलती से अगर वो कटीला जो फल होता है ना आपके हाथों में, कपड़ों में, बालों में या स्किन में कहीं जाके चिपक गया ना तो बड़ा ही जख्म देता है। तो हम क्या करते हैं, उस जो कटीला फल होता है उसको निकाल के फेंक देते हैं। अगर कोई बच्चे के कपड़े में वो चिपका हुआ है तो पूरा शरीर में खुजली कर देता है। देखो ये जो बात है ना, अगर गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आपके जीवन में कोई भी घटना हुई है, दुख दर्द आपने झेले हैं, लोगों ने बहुत ही परेशान किया है, आपने मेंटल ट्रॉमा, मेंटल टॉर्चर सहा है, और अब भी अगर आप उस पास्ट की घटना को दिमाग में लेके ढो रहे हो, चल रहे हो, तो क्या होगा, तो बिल्कुल उस कटीले जो फल होते हैं ना उसकी तरह हमेशा ही आपको जख्म देता रहेगा, दुख देता रहेगा। और वो जो जख्म होगा ना आपके पूरे माइंड को डैमेज करता जाएगा और अब पूरा जीवन आपका बर्बाद होता जाएगा। अब आपको क्या करना है, घटना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किसी समय क्यों ना हुई हो, उसको ढोने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको निकाल के बाहर फेंक दो। जैसे कटीला जो फल होता है ना, बालों में भी चिपक जाते तो उसको निकाल के फेंक देते हैं। या बहुत बार होता है कि उतने दूर का बाल को ही निकाल के फेंक देते हैं, या कपड़े से भी नहीं चिपका रहता है, नहीं हटता तो उतने दूर का कपड़े को निकाल के हम लोग फेंक देते हैं। देखो अगर गौर करोगे ना तो हमारे लाइफ में ना हर जगह यही लॉ, यही नियम काम करता है। जितना ज़्यादा पास्ट के मेंटल आपने अगर टॉर्चर सहा है, फिजिकल एब्यूज़ सहा है, या लोगों की गलत बातें जो हैं आपके दिमाग में घर की हुई हैं, फिजिकली, वर्बली, मेंटली एब्यूज आपका हुआ है, या कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे आप बहुत ही परेशान होते रहते हो, क्योंकि ये ह्यूमन माइंड का नेचर होता है कि पास्ट की जो घटनाएं होती हैं ना आपके दिमाग में चलते दौड़ते भागते ही रहती हैं। उसको पूर्ण रूप से तो फिनिश नहीं कर सकते हो, लेकिन दिमाग में आने से रोक सकते हो। ठीक है, जैसे ही आया दिमाग में कुछ और सोचने में लगा दो। जब दिमाग को दूसरी जगह लगा दोगे ना तो अपने आप फील करोगे कि वो चीज़ें धीरे धीरे डिमोनाइज होने लगी। जैसे चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं ना, तो अगर आप कॉस्मेटिक यूज करते हो या कोई स्किन से रिलेटेड ट्रीटमेंट भी लेते हो ना तो हल्का हो जाता है, पूर्ण रूप से सफाया नहीं होता है, लाइट हो जाता है, तो आपके चेहरे पे स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। धीरे आपको पता ही नहीं चलता है कि चेहरे पे कहाँ दाग धब्बे हुए थे। हमारे लाइफ में ना बिल्कुल यही चीज़ होता है। जो भी जख्म होता है ना वो क्या करता है, अंदर से आपके मन में ना सुराख करते रहता है। फिजिकली तो आप ठीक लगते हो, हाँ फिट लगते हो, काम भी कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर से ना इमोशनल ब्लॉकेज है। आप मन से नाखुश रहते हो और वो नाखुशी है ना आपकी वाणी से झलकती है। इसलिए कभी कभी देखो कुछ लोग होते हैं ना छोटी सी बात पे एकाएक बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, या किसी भी चीज़ को छोटी सी बात को लेकर के ना वो बहुत ज़्यादा ब्रस्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से ना वो बहुत परेशान है। पास्ट की जो घटनाएं हैं ना उनके दिमाग में बहुत तेज़ी से दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, और वो चीज़ें उनको हमेशा परेशान करते रहती है। और इस तरह के लोग ना बेसिकली खुद में ही नहीं समझ पाते हैं कि हम क्यों परेशान हैं, क्योंकि वो जो घटनाएं हैं ना उनके दिमाग में उनके साथ हर जगह चल रही है। वो वॉक कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनफैक्ट मेडिटेशन में भी बैठे हुए हैं ना, तो बातें कभी कभी आते रहती है और उनको परेशान किए रखते हैं। और इस लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्यों हम परेशान हो रहे हैं, क्या कारण है। देखो परेशानी का कारण सिर्फ और सिर्फ वो पास्ट की बातें, बेकार के बहियात के लोगों की बातों को ना दिमाग में बोलो ढोने का क्या फ़ायदा है। जो कह गया इंसान वो ऐसा था, वो कह गया, कर गया, कुछ भी आपके साथ इल ट्रीट करके चला गया, लेकिन उन लोगों के बेकार के बहियात के लोगों की बातों को ना दिमाग में ढोते रहोगे, उनका तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। हर स्थिति में आप ही का नुकसान होने वाला है। आपको मेंटली डैमेज करेगा माइंड को, और उसका सारा सिम्टम फिजिकल बॉडी पे भी दिखने लगता है। प्रॉपर नींद नहीं आएगी, घबराहट, बेचैनी, उल्टी, सर दर्द रहेगा, आपका सर हमेशा भारी रहेगा। बहुत बार तो डॉक्टर बेचारे भी इस तरह के ना जो नकारात्मक इमोशन होते हैं उसके शिकार हो जाते हैं। उनको खुद नहीं समझ में आता है कि हम कैसे इससे बाहर निकले, और स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी की वो विक्टिम बन के रह जाते हैं। कहने का मतलब क्या होता है ना कि जो भी घटनाएं हैं ना कितना भी दर्द भला क्यों ना हो, आपकी भलाई इसमें है कि आप उसको निकाल के फेंकते जाओ। और इसके लिए आपको अपना इलाज खुद करना है। डॉक्टर भी अपना, जो डॉक्टर पहले खुद बनता है, पहले अपना मानसिक स्थिति पूरा ठीक करता है। जो भी पास्ट के पेन है, गिल्ट है, ट्रॉमा है, सबको दिमाग से निकाल के फेंकता है, पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। फिर वो जाके पेशेंट का, रोगी का या दूसरे लोगों का इलाज करता है। मन से ना जो भी पास्ट की नकारात्मक बातें हैं ना पूर्ण रूप से हटते जाएंगी, छटते जाएंगी ना, तो आप खुद में फील करोगे कि वही इंसान हो आप, लेकिन अब आपको वही चीज़ अच्छी लग रही है। यही प्रकृति है, यही नेचर है, यही परिवार है, फैमिली है, सब कुछ यही है, लेकिन आपने मान लिया अपने जीवन से इन लोगों को साइड करके, मान लिया ये ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। अब तक हम इनके साथ उलझे हुए थे, इनको सुधारने में लगे हुए थे, ये तो नहीं सुधरे, लेकिन हमारा जीवन खराब होता गया। इसलिए जो कटीली प्रवृत्ति के लोग हैं, तेज धार वाले आपके रिश्तेदार हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गलत ही बोलते हैं और वो कभी सुधर नहीं सकते हैं, कहीं लिख के रख लेना, कभी नहीं सुधरेंगे वो। ऐसे लोगों से डिस्टेंस और स्पेस रख के जीवन जिया करो और अपने लाइफ का